अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो आज हमने बताना है डिपार्टमेंटल अकाउंट है क्या चीज़। डिपार्टमेंटल अकाउंट एक बेसिकली एक ऐसा अकाउंट्स होता है जिसमें एक रूफ के अंदर कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे काफ़ी बड़े जो बिज़नेस होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, बिज़नेस स्टोर्स होते हैं, उसमें हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट ना हो बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, और उन डिपार्टमेंट्स का काम भी डिफरेंट हो और उनकी गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अब उनको रिकॉर्ड कैसे करना है ये अब हमने देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई डिपार्टमेंट में हो क्या क्या सकता है। हो सकता है कि एक छत के नीचे डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक कपड़ों का क्लॉथ का डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है, मशीनरी का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है और ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनर क्या होता है, एक ही होता है। तो उस सूरत हाल में अब हमने उसको रिकॉर्ड तो करना है। तो अब रिकॉर्ड क्या कलेक्टिवली करते हैं या अलग अलग करते हैं? तो इसका जवाब यही है कि अलग अलग करते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से हमें क्या पता कितना मुनाफा हो रहा है। तो जब वो तभी पता लगेगा जब हम उसको हर चीज़ को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कि हमारे जो एक्सपेंस हैं वो सब पे डिवाइड हो। जैसे अब हम किसी बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं तो उसका रेंट है, वो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उस बिल्डिंग पे होता है। अब हमने ये देखना है कि कितनी हमने उस बिल्डिंग में कितने डिपार्टमेंट ने कितनी चीज़ बिल्डिंग को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उस हिसाब से हम उसके ऊपर रेंट डालते हैं। यानी कि आप समझ लें कि भाई एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है जिसमें एक कहते हैं ऑफिस है या छत है जिसके नीचे दो डिपार्टमेंट हैं, एक कार वर्कशॉप का है, एक स्पेयर पार्ट्स का है। जो स्पेयर पार्ट्स का है उसने 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया हुआ है और जो वर्कशॉप है उसने 2/3 हिस्सा इस्तेमाल किया हुआ है। तो रेंट भी हम उसी हिसाब से डालेंगे, यानी कि जो जिसने 1/3 इस्तेमाल किया हुआ उस पर 1/3 रेंट लगाएंगे और जिसने 2/3 इस्तेमाल किया हुआ उस पर 2/3 उसमें रेंट डालेंगे। अब इनका प्रॉफिट भी फिर अलग ही निकलता है, इनके लॉस भी अलग निकलते हैं। तो अब हमने इसको बनाते कैसे हैं ये देखना है। तो आपने पहले पढ़ा होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट में करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारे पास इसमें सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। उसकी ज़रा थोड़ी सी देख लेते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसके कुछ आइटम हैं वो याद रखना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं बेसिकली परफॉर्मा इसका थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अब डिपार्टमेंट 1, 2 हो सकते हैं। तो ये पहले हम उसमें एक करते थे, आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब इधर हम 2 कर रहे हैं, लेट्स सपोज ए और बी। अच्छा जी, उसके बाद हमने इधर ये दूसरी साइड भी बना ली, इसमें भी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, इधर भी डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है हमारे पास। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वो ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का जो भी होगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारे पास परचेजेज आ जाती हैं, परचेजेज इधर लिखनी है और लेस करके रिटर्न लेस करके लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे पास। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो हमारी परचेज करते हुए या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो भी खर्चे होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो हमने इस डायरेक्ट एक्सपेंस को पहले इधर लिखना है। अब उस डायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिकली हमारी वेजेस भी हो सकती हैं, कैरेज, फ्रेट, ये तमाम हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास मौजूद है। हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। इस साइड पे क्या आ जाता है हमारे पास, सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। सेल्स को हम इधर लिखते हैं और लेकिन लेस रिटर्न लेस करके लिखना है आपने इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या निकालना होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? आपको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस साइड को टोटल करेंगे, इसमें से ये साइड अगर छोटी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा हमारा, वो इधर लिख देंगे। अगर ये साइड बड़ी और ये साइड छोटी है तो ग्रॉस लॉस आ सकता है। हो सकता है एक डिपार्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा हो, एक डिपार्टमेंट ग्रॉस
लॉस लेके आ रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ भी दोनों में से वे पॉसिबल है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसको इस साइड पे उतारेंगे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट इधर उतार लिया। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो हमारा इस साइड पे आ जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि ग्रॉस लॉस को हमने इधर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंस की तरफ। तो इधर जितने भी ऑपरेटिंग और सेलिंग एक्सपेंस होंगे वो इधर आ जाएंगे हमारे पास। ये हेडिंग दे देते हैं हम। और इसमें हमारे पास जैसे रेंट है, सैलरीज है और अदर एक्सपेंसेस हैं, ये मैं आपको उसमें नहीं देता। और इधर हमारी जो भी अदर इनकम होंगी वो आ जाएंगी। अदर इनकम में अब कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये तमाम के तमाम हम इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये साइड का टोटल बड़ा आता है तो इसमें से ये साइड हम माइनस कर दें तो इधर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर उधर बचता है तो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक फर्जी सा इसका थोड़ा सा छोटा सा परफॉर्मा बना के दे दिया है। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अब इधर है तो ये सिंपल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक्सपेंस की एलोकेशन करना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है कि भाई हम एक डिपार्टमेंट के अंदर है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, तो उन खर्चों को कैसे डिवाइड करें, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा डालें, कितने में डालें। तो ये हमें पहले से बताया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर। और जो डिपार्टमेंट रियल में बना रहे होते हैं तो उसमें हमने फिर देखना होता है कि कौन सा कहते हैं डिपार्टमेंट उस एक्सपेंस को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, उस हिसाब से फिर हम उसका क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर लेते हैं। इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट वो तकरीबन कंबाइन ही बन जाती है क्योंकि तमाम कलेक्टिवली एसेट एक ही जगह पे आ जाते हैं हमारे पास, लायबिलिटीज़ भी एक जगह पे आ जाती हैं। तो वो अलग अलग अगर लिखनी भी हो तो उसी बैलेंस शीट के अंदर ही हम अलग अलग लिख देते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं।